नमस्ते। द सनातनी वॉइस से मैं रामेश्वर आर्या। आज काशी में स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी के साथ हैं हम, और इन्होंने अभी 3 दिन का एक आयोजन किया है, संस्कृति संसद 2023, जिसका थीम था चर्चा सनातन की और चिंतन राष्ट्र का। और हम हैं सत्य सनातन, हम हैं शाश्वत सत्य सनातन थीम पे कार्य किया गया। स्वामी जी क्या कहना चाहेंगे इस 3 दिन के चिंतन में? सनातन था, है और रहेगा। सनातन को मिटाने वाले मिटते चले जाएंगे। इसी बात पर इस वर्ष की थीम थी। और जिन लोगों ने सनातन पे प्रहार किया, सनातन उन्मूलन की बात की, उनके पर प्रति प्रहार हमने किए। इस 3 दिनों की संस्कृति संसद में पूरा हिंदू समाज, जिसकी क्रेडिबिलिटी है अखाड़ा परिषद, संत समिति, काशी विद्वत परिषद, विश्व हिंदू परिषद, गंगा महासभा, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1905 में स्थापित हुआ। 118 सालों का पुराना संगठन है। तो इसके बैनर तले ये आयोजन हुए और हमने देश को बताया कि हिंदू एक था, है और आगे भी रहेगा। स्वामी जी, आप निरंतर बोलते आए हैं राजनीति पे भी और अध्यात्म पे भी, और आप मुख्य रूप से कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। स्वामी जी, आज के लोगों में ये संशय है कि भाई ऑफिशियली कैसे अनाउंस होएगा हिंदू राष्ट्र, और मैं आपसे अगर पूछूं तो आपके सपनों का हिंदू राष्ट्र कैसा होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में कुरीतियां भी बहुत है। आप एक बार ये बता दें। ऑफिशियली अनाउंसमेंट जैसा शब्द आज़ादी के सो कॉल्ड आज़ादी के 75 साल बाद हमें कम से कम सूट नहीं करता। उसका कारण है, आप बाइबिल या कुरान में भारत के किसी स्थान का कोई नाम दिखा दो, या उनकी लगभग 65 हदीसें उसमें कहीं दिखा दो, लेकिन शास्त्रों में, उपनिषदों में, पुराणों में, वेदों में भारत के चप्पे चप्पे का नाम है। इसलिए प्राकृतिक रूप से परमात्मा प्रदत्त ये भारत हिंदू राष्ट्र है। उदाहरण के लिए, जब हम प्रत्येक हिंदू जब संकल्प लेता है, जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते, अपने पुरी का नाम लेता है, फिर अपने कुल का, गांव का, खानदान का, अपने गोत्र का नाम लेता है, तो हम पूरे भूगोल को मार्कंडेय पुराण के अनुसार हम बता देते हैं कि ये हम किस हिंदू राष्ट्र के किस हिस्से में और अभी इकाई के रूप में कहाँ बैठ करके हम यह संकल्प ले रहे हैं, अपने बाप दादे पूर्वजों को याद करके ये हम बता देते हैं। लेकिन क्या बाइबिल को मानने वाला, कुरान को मानने वाला ये बोलने की स्थिति में है? तो स्थिति में नहीं है। और वो राष्ट्र और धर्म दो बातों से बचता है, क्योंकि वो पंथ और संप्रदाय के लोग हैं। तो इन सारे चर्चाओं में से आप इस बात को समझ करके रखिए, समझ को पक्की करके रखिए कि इस सनातन राष्ट्र में अगर आप ये सोचते हैं, तो रामचरितमानस में जो राम राज्य की कल्पना है गोस्वामी जी की, वो राम राज्य हम लागू करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और लागू हो रहा है। भारतीय संविधान के प्रथम पेज पे राम राज्य का चित्र बना हुआ है। इससे तो दुनिया इनकार नहीं कर सकती। तो वस्तुतः जो वर्तमान संविधान है वो हिंदू राष्ट्र का ही संविधान है। ये तो जबरिया 1975 में इसमें सोशलिज्म और सेकुलरिज्म जबरिया घुसेड़ा गया। इंडिया दैट इज भारत, ऐसा कहीं शब्द सुना है क्या? लेकिन अब भारत शब्द का प्रयोग होने लगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत G20 में प्रयोग हुआ। तो हम अपने प्राचीन विरासत की तरफ बढ़ चले, ये हमें स्वीकार करना चाहिए। दूसरे, संविधान में SC ST के लिए 131 लोकसभा सीट आरक्षित है। तो मैं पूछूं, SC ST का आधार क्या है? तो वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? तो मनुस्मृति है। तो मनुस्मृति को गाली देते रहो, और उसी के आधार पर शूद्र के लिए अर्थात SC के लिए लोकसभा की इतनी सीटें आरक्षित हैं। तो कम से कम हिंदू के नाम पे बाकी कोई हार जाए, लेकिन ये 131 तो हमारे SC ST हिंदू ही चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें अन्य कोई धर्म का व्यक्ति लड़ भी नहीं सकता। इसलिए वस्तुतः ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रायोजित और डॉक्टर राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में
ये जो संविधान सभा ने निर्माण किया है ये वस्तुतः हिंदू राष्ट्र का संविधान है। इसी संविधान का हिस्सा है धारा 351 का कि सभी व्यक्तियों के लिए संस्कृत अनिवार्य होना चाहिए। तो मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, आज़ादी के बाद 7 शिक्षा मंत्री मुसलमान हुए तो उन्होंने ये सारे नियम लागू नहीं किए। तो ये नियम लागू हो जाए तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान विशुद्ध हिंदू राष्ट्र का ही संविधान है और हमारी आस्था इसी पे है।